आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बहुत जल्द भलसवा खत्ते पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। 6 जोन के चेयरमैन एवं निगम पार्षदों ने किया दौरा। आसपास की कॉलोनियों को बचाने के लिए बहुत तेजी से खत्म किया जा रहा है भलसवा खत्ते का पहाड़। ये कहना है सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर का। ये जो तमाम राजीव नगर, श्रद्धानंद, भलसवा, मुकंदपुर, ये तमाम एरिए हैं और जहांगीरपुरी या बादली, यहाँ जो गंध दुर्गंध है, इनसे लोगों को सेहत के लिए आराम दिया जाए, स्वास्थ्य के लिए लाभ दिया जाए और इसको समाप्त करके जो बहुत बड़ा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और J&K और तमाम आसपास के स्टेट्स हैं जो बस अड्डे के लिए अंदर जाम, दिल्ली का जो जाम है उससे मुक्त करने का भी यहाँ पर एक प्रयास है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के सभी लैंडफिल साइटों का दौरा करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसको लेकर दिल्ली के सभी 6 जोन के चेयरमैन एवं निगम पार्षदों ने अलग अलग लैंडफिल साइटों का दौरा किया। ये दौरा भलसवा लैंडफिल साइट से शुरू हुआ, जहां पर सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर के साथ साथ अन्य जोनों के चेयरमैन एवं निगम पार्षद शामिल थे। दौरे का मकसद था लैंडफिल साइटों पर दौरा कर वहां का जायजा लें कि वर्तमान में क्या स्थिति है, किस प्रकार से रिसाइकलिंग का काम किया जा रहा है और कब तक पूरी तरह से खत्ता समाप्त होगा। आपको बता दें कि भलसवा लैंडफिल साइट पर ग्रीनरी के साथ साथ अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। ये जानकारी जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सर, आज आप लोगों ने भलसवा खत्ते का दौरा किया है, क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर दौरा किया? देखिए, सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस है और जो 5 तारीख से 31 तारीख तक रेगुलर होना है स्वच्छता सफाई अभियान में, उसमें एक ये बड़ा प्रोजेक्ट था जो दिल्ली के अलग अलग लैंडफिल साइट हैं जिसमें एक ये भलसवा है। तो यहाँ पर हमारे 6 जोन यानी नॉर्थ एमसीडी जो होती थी उसके सभी काउंसलर्स को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि आकर के देखें, वास्तविकता को समझें और जाने कि आखिर हम ये जो ढेर था कूड़े का वो हम कितना खत्म कर चुके हैं और कितना रह गया, कितने दिन में हो जाएगा, उसका क्या तरीका है, क्या स्वरूप है, कैसे कैसे हम उसको अलग अलग कर रहे हैं, हम पन्नी अलग कर रहे हैं, खत्ते अलग कर रहे हैं, उसका गार्बेज अलग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, दूसरा जो नया आ रहा है उसको हम कैसे अलग करने वाले हैं, पुराने को कैसे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी बस अड्डा बनना है जो दिल्ली सरकार की एक अपनी योजना है। तो उसके लिए हमारे सभी 6 जोन से निगम पार्षदगण आए थे और उन्होंने विजिट किया, अधिकारियों के साथ पूरी बात को समझा है। अभी हम लोग यहाँ के बाद नरेला साइड में जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे। कितने परसेंट लगभग हट गया और जो बाकी है इसकी क्या संभावना है? देखिए, 70% से अधिक हट चुका है। अब ये 25 से 30% रह गया और ये भी 2.5 से 3 महीने के अंदर इसके भी समाप्त होने संभावना है। हमने ऊपर से बिल्कुल जो टोपी टाइप लटक रही थी उसको सबको धीरे से छटाई कर दी है। अब धीरे धीरे डेली के डेली बहुत तेजी से है। इसमें 24 बड़ी मशीनें चल रही हैं जो रेगुलर 22 घंटे काम करती है इसमें और बराबर रिसाइकिल कर रही हैं और बहुत तेजी से ये खत्ता समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। केजरीवाल सरकार के समय बहुत बड़ा मुद्दा बना था भलसवा खत्ता, आपको याद होगा। कई बार यहाँ पे मनीष सिसोदिया, कई बार जो है केजरीवाल आके यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हट नहीं रहा है, खत्म नहीं होगा। अब जैसे ही बीजेपी सरकार आई, लगभग समापन की ओर है, क्या कहेंगे, क्या तेज गति से काम चल रहा है दिल्ली में? वो बोलते थे, हम करते हैं, बस फर्क इतना है कि वो केवल जनता को गुमराह करते थे, लोगों को दिखावा करते थे कि हम ऐसा करना चाहते हैं। वो करना चाहते थे, हम कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क होता है। एक सोचना कि मैं करूंगा, कब करूंगा इसकी कोई गाइडलाइन नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है, और एक है हमने कर रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शासित आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करूंगा। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, बराबर रेगुलर यहाँ दौड़ रहे हैं। श्रीमान आशीष सूद जी बराबर यहाँ पर आ रहे हैं। स्वयं सीएम ने यहाँ दौरा किया, एलजी ने दौरा किया, हम पार्षदगण बराबर दौड़ रहे हैं, हमारे मेयर बराबर आ रहे हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये जो तमाम राजीव नगर, श्रद्धानंद, भलसवा, मुकंदपुर, ये तमाम एरिए हैं और जहांगीरपुरी या बादली, यहाँ जो गंध दुर्गंध है, इनसे लोगों को सेहत के लिए आराम दिया जाए, स्वास्थ्य के लिए लाभ दिया जाए और इसको समाप्त करके जो बहुत बड़ा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और J&K और तमाम आसपास के स्टेट्स हैं जो बस अड्डे के लिए अंदर जाम, दिल्ली का जो जाम है उससे मुक्त करने का भी यहाँ पर एक प्रयास है जो बहुत जल्दी है हमारा सपना साकार होगा। पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, हरियाली के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, आप देखेंगे कि ये जो पीछे हमने काफी सफाई की है, वहाँ पर लगभग
5 से 6 एकड़ जगह पर बम्बोज वगैरह लगा करके और ग्रीन बेल्ट यहाँ बढ़ाना शुरू कर दिया गया। ऐसे ही पूरी दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। चूंकि अभी मौसम काफी गर्म था, इसलिए इसकी गति उतनी नहीं की गई है, ताकि वृक्ष जो लगाए जाएं, बजाय 100 लगाने के 10 लगाए जाएं, लेकिन जो लगाए जाएं वो चले और हरे भरे हों, उस पर फोकस हो रहा है। कल मौसम काफी अच्छा हुआ था, बारिश हुई थी, आंधी भी आ गई थी, लेकिन अगर और मौसम बारिश का आएगा तो ये वृक्षारोपण अभियान और बढ़ा करके ये हरियाली भी बढ़ाई जाएगी। स्वच्छता अभियान आगे बढ़ रहा है, निरंतर उस पर काम चल रहा है और दिल्ली के लोगों को एक नई खुशी आने वाले समय मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की